दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा 31वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अल्फाज की जो एक जैसी आवाज़ वाले हैं, लेकिन उनके मतलब और मायने में बहुत फ़र्क है। कहीं कहीं उनकी स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन उनके तलफ़ुज़ में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, और कहीं कहीं उनकी स्पेलिंग तो अलग अलग है मगर तलफ़ुज़ एक जैसा है, जिन्हें हम बाहम मुमासिल अल्फाज कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज जब भी हमारे सामने आते हैं, कुछ लोगों को उसमें दुश्वारी होती है, कंफ्यूजन होता है, तो उसी को दूर करने के लिए हमने अपनी ये सीरीज़ शुरू की है। तो सबसे पहले हमने जो लफ्ज़ लिया है वो है जाली, यानी ऐन के साथ जीम ऐन लाम छोटी ये जाली, जिसका मतलब होता है फेक, फर्जी, नकली या असली के खिलाफ। जैसे अक्सर हम सुनते हैं जाली दस्तावेज है, जाली शिनाख्त है, तो जो चीज़ फेक है वो जाली है। उसके बाद हम एक जाली अलिफ के साथ लिखते हैं जीम अलिफ लाम, ये जाली नेटिंग जाल या छेददार चीज या कपड़ा या कभी कभी जो दरवाजों वगैरह पे जाली लगाई जाती है वो है। उसके बाद है हमारे पास एक दूसरा लफ्ज जो है ताजील, ऐन के साथ है। इसका मतलब है हेस्ट, शीघ्रता, जल्दी, उजलत करना। और दूसरा है अलिफ के साथ ताजील, जिसका मतलब है डिफरमेंट, विलंबन या मोहलत देना। किसी काम के लिए हम जब मोहलत देते हैं तो उसका मतलब है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू में ऐन और अलिफ के बीच का फर्क आम तौर पे बहुत ही कम होता है बोलने के एतबार से, इसलिए ये अल्फाज कभी कभी हमें कंफ्यूज करते हैं। फिर है एक दो ऐसे अल्फाज हैं जिनकी स्पेलिंग तो एक जैसी है मगर उनका तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन या उच्चारण अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बे ये डे ये, और इसको हम बेड़ी पढ़ेंगे। बेड़ी का मतलब है शैकल, जिस जंजीर या कैदी के पैर का लोहे का हल्का। फिर बे ये डे ये सेम स्पेलिंग है और उसे हम बीड़ी पढ़ेंगे। बीड़ी हम सब जानते हैं काइंड ऑफ सिगरेट, पत्ते से बनी तंबाकू भरी एक सिगरेट। उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं तगैर, दो ये के साथ है तगैर। इसका मतलब है कन्वर्जन, रूपांतर या रूपांतरण, किसी चीज को तब्दील कर देना, उसकी शक्ल बदल देना, वो है तगैर। फिर है तगैर, इसका मतलब है मॉडिफिकेशन, परिवर्तन या तब्दीली करना। फिर यहाँ पर ते, नून और छोटी है जिसे हम तना बोलते हैं, और वो तना दरख्त का निचला हिस्सा है जिसे हम स्टेम बोलते हैं। और अगर वो तना अलिफ के साथ आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है टाइट, चुस्त और तन्ना का फेले माजी। फिर है थी। थी हम सब जानते हैं कि फेल माजी है, पास्ट है, वॉज या थी, और उसी को थोड़ा सा तब्दील करके हम तही बोलते हैं। तही का मतलब है हॉलो, खोखला या खाली। फिर है तैयार। तैयार यहाँ पर आप तो इसे देख सकते हैं। और फ्लाइंग उसका मतलब है उड़ने वाला या ज्यादा उड़ने वाला। फिर ते के साथ जो तैयार है उसका मतलब है रेडी, तत्पर, आमादा, मुकम्मल या पूरा। फिर है तीरा। तीरा का मतलब है डार्कनेस, अंधकार या तारीख, और यहाँ पर सेम स्पेलिंग है जो 13 है, 13 नंबर, 13 एक हिंदसा। तो यहाँ पर दोनों की स्पेलिंग अलग है मगर उसके तलफ़ुज़ में फ़र्क है, एक है तीरा, दूसरा है 13। फिर है सना। सना सीन के साथ है और उसका मतलब है अ काइंड ऑफ मेडिसिन, औषधि, एक तरह की दवा है। और अगर सना से के साथ है, नून अलिफ और बाद में हमजा है, तो फिर वो उसका मतलब है प्रेज, प्रशंसा या तारीफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय का, आपके मशवरों का हमें कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔